फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप से कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। अच्छा यार, जब से बच्चों के स्कूल बंद हुए हैं ना, तो रूटीन जो है ना माएँ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। रूटीन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है बच्चों के स्कूल बंद होने की वजह से। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैं खुद लेट उठी थी और तकरीबन ना कोई 12 बज गए थे मुझे उठते-उठते। उसके बाद नाश्ता-वाश्ता किया और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही ना ज़ोहर की अज़ानें स्टार्ट हो गई, तो मैंने कहा सबसे पहले ना नमाज़ पढ़ ली जाए। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में आपके साथ ये बात शेयर की है कि नहीं की या की होगी, तो पता नहीं, खैर मैं आपके साथ अब भी शेयर कर देती हूँ। आपने जब भी नमाज़ पढ़नी है ना, नमाज के एंड पे आप लोगों ने 11 मरतबा ना सूरह कुरैश लाज़मी पढ़नी है। अव्वल और आखिर में 3-3 बार दरूद पाक पढ़ना है और फिर दरमियान में 11 मरतबा सूरह कुरैश पढ़नी है। अच्छा, अब ये पढ़नी किस लिए है? ये इसलिए पढ़नी है कि आपके रिस्क में बरकत रहे, आपके कारोबार में बरकत रहे, आप जो भी काम करें ना उस काम में आपको आसानी हो और हर काम में ना अल्लाह ताला गैब की तरफ से आपके लिए वसीले बनाए अच्छे। बस अभी मैंने नमाज पढ़ ली है, अब जो बाकी काम शाम रह गए हैं अब मैं वो करूँगी जल्दी होना नहीं है, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी है ना, उसकी वजह से बिल्कुल भी दिल नहीं करता ना काम करने का। इसलिए जल्दी में कहूँ ना तो फिर गलत बात है, इसलिए जल्दी नहीं होगा। बस आहिस्ता आहिस्ता जो बाकी सारे काम शाम रहते हैं मैं वो करूँगी। और बस मेरा ये सबसे पहले यही था कि यार नमाज़ पढ़ी जाए, नमाज़ पढ़ी जा चुकी है, तो चलिए जी आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, कल मेरा कितना बुरा हाथ जल गया। अच्छा, अभी मैं व्लॉग बना रही थी ना तो मुझे नज़र आया, तो मैंने कहा आपको बता देती हूँ कि मेरा कितना बुरा हाथ जल गया। आप लोग ये ना समझे कि शौहर ने तशद्दुद कर दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये ना मैं कल खाना बना रही थी तो मेरा यहाँ से सारा हाथ ही जल गया। अच्छा, बिल्कुल भी पता नहीं चलता, जितना मर्जी ध्यान से काम कर लो आप लोग, लेकिन इसके बावजूद भी ना, अच्छा जब खासकर बिरयानी बनाओ और जब राइस बॉयल करो ना, ये दो चीज़ें करो तो लाजमी इस तरह के निशानात बनते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा आपको मैं बता देती हूँ, इससे पहले आप लोग कुछ और समझेंगे तो नहीं। अच्छा, पता नहीं क्यों मैं जब ऐसे कैमरा लेके खड़ी होती हूँ ना, फिर मेरा दिल करता है कि मैं आप लोगों से बातें करती जाऊँ। तो चले जी, आप लोग भी कहेंगे कि कितना बोलती है, व्लॉग में भी बोलती जा रही है और यहाँ पर भी लाइव व्लॉग भी बनाने लग जाए तो उसमें भी बोलती जाती है। ये देखें जी, ये है आज का लाहौर का वेदर, बारिश हो रही है। अच्छा, मेरा आईफोन नहीं है, मैं तो फटाफट कैमरा अंदर लेके जा रही हूँ, लेकिन ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया यहाँ का ना। अच्छा, अब ना बड़ा मज़े का सीन हो गया कि मैं व्लॉग बना रही थी तो ऊपर से साथ ही ना बारिश भी होना शुरू हो गई, तो फिर मैं फटाफट से ऊपर गई। मैंने कहा चले जी आप लोगों के लिए ना थोड़ा सा वेदर भी रिकॉर्ड करके लेके आती हूँ, क्योंकि जी बिन मौसम बरसात हो जाती है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। सुबह में इतनी धूप थी और अब आकर ना बारिश होना शुरू हो गई। खुल के तो खैर बारिश नहीं हुई, बस हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तो खुल के तो यार बारिश हो भी ना, क्योंकि आपको पता है कि यार बारिशों की वजह से कितनी ज़्यादा तबाही हो रही है, तो इसलिए यार बस अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब व्लॉग मेरा भागता जा रहा है, रूटीन में कुछ शेयर कर रही हूँ और बातें मैं कुछ आप लोगों के साथ कर रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को पता तो चल रहा है ना कि यार मेरी सुबह से शाम तक की रूटीन किस तरह की है। खैर मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरी रूटीन नहीं होगी, बाकी भी जो घरेलू खवातीन होंगी ना उनकी रूटीन यही होती होगी। जो बेचारी जॉब करती होंगी वो भी, हम ये नहीं कह सकते कि यार वो जॉब करने जाती हैं तो घर पे आने के बाद उनके पास कोई काम नहीं होगा। नहीं जी, उन्होंने फिर दोबारा भी अपने घर को भी आकर देखना और फिर सारी सी बातें जो जॉब पर काम होगा वो भी उन्होंने करना। क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि यार ये जॉब पे जा रही है, इसकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, ऐसा होता नहीं है यार। सारी सी बातें देखो, आप अपने घर की नौकरानी भी खुद ही हो और अपने घर की महारानी भी खुद ही हो। अब मैं कहूँ कि यार मैं ये काम कर रही हूँ, अब आप लोग सोचो कि यार ये व्लॉग तो एडिट कोई और करता होगा, नहीं, ये काम भी सारे मैं खुद ही करती हूँ, व्लॉग एडिट भी खुद ही करती हूँ, व्लॉग का जितना भी काम होता है मैं खुद से ही करती हूँ सारा। क्योंकि देखिए जी, घर का काम देखना भी मेरी जिम्मेदारी है और इस व्लॉग को देखना बनाना हर चीज की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अच्छा यार, अब ये सारे काम करते करते ना एक बहुत ही मजे का सीन हो गया। मजे का सीन ये हुआ यार कि ये ना लाइट खुद से उतर गई। अब मेरे हस्बैंड आएंगे, वो बोलेंगे तुमने बहुत ही ज्यादा डीप क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि मैं जब काम करने लगती हूँ इस तरह का कुछ हो जाए ना, हो भी खुद से ना, तो फिर भी मेरा ही नाम लगता है कि ये ना मैंने ही किया है। क्योंकि मैं जानती हूँ अब जैसे ही मेरे मियाँ जी की नज़र इस पे पड़ेगी ना तो वो यही कहेंगे कि बेगम तुम इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग ना किया करो, मेरे लिए काम ही बढ़ा देती हो। क्योंकि ना जो आसे पासे की सफाई की होगी ना वो नज़र नहीं आ रही। हाँ, गलत काम 1 मिनट में नज़र आ जाना है तो ये तो उनको फौरन से पहले नज़र आ जाना है। अच्छा, आप लोग ये चेक करें कि ये जो मिनी सी बास्केट है ना, इसको मैंने टेमो से ऑर्डर किया है, टीमो टैमो जो भी है, बहरहाल मैंने वहीं से ऑर्डर किया है। ठीक है। अच्छा, मेरी भाभी मुझे कहती रही कि ये
बास्केट ले लो सुकून आ जाएगा तुम्हें, ये बास्केट ले लो सुकून आ जाएगा। मैंने उनकी नहीं सुनी, लेकिन जब मुझे खुद ज़रूरत फील हुई ना तो मैंने इसको ऑर्डर किया। और मैं कहती हूँ कि वाकई यार ये जो छुटकू सी बास्केट है ना, इसको लेने के बाद वाकई सुकून आ गया। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ना मैं वैसे ही ट्रे वगैरह में बर्तन रख देती थी, लेकिन वाकई यार इसको लेने के बाद ना वाकई सुकून आ गया। ये होता है कि यार मैं सुबह से धो के रख देती हूँ, बर्तन ड्राई होते हैं, उसके बाद उसको मैं हैंग कर देती हूँ। और ये भी है कि जैसे मेरा ये कॉर्नर छोटा सा है ना, तो यहाँ पर ये छोटी सी बास्केट भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर ना ऐसे फिक्स आ जाती है तो बहुत अच्छी भी पड़ी हुई लगती है किचन में। अच्छा, अभी ना मैंने आप लोगों से एक और बात पूछनी है, बतानी नहीं है मैंने आप लोगों से पूछनी है। और अगर आप लोगों को पता हो ना तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है, ताकि जी मुझे भी पता चल जाए। अच्छा, मैंने सुना है कि मनी प्लांट लगाने से ना पैसों की बारिश होती है, तो घर में बरकत होती है। तो क्या ये बात सही है कि नहीं सही? क्योंकि ना मैंने सुना है कि घर में काफ़ी ज़्यादा बरकत होती है, रिस्क में बरकत होती है अगर आप मनी प्लांट लगाते हो तो। अब इस बात में कितनी हकीकत है मैं तो नहीं जानती, लेकिन हम लोगों ने क्यों रखे हुए हैं, हम लोगों ने सिर्फ शौकिया रखे हुए हैं। मेरे हस्बैंड को मनी प्लांट जो है ना वो बहुत पसंद है, तो हम लोगों ने तो सिर्फ इसलिए रखा हुआ है। लेकिन अगर ये बात सच्ची हुई तो अच्छी बात है यार, फिर हर घर में होना चाहिए। तो बस अब आप लोगों में से जितने भी बंदों या बंदियों को पता है ना, तो आप लोगों ने कमेंट ज़रूर करना है। और अगर ये वाकई सही हुआ तो फिर हर कोई अपने घर में ज़रूर मंगवा के रखे। अच्छा, अब ये जो व्हाइट कलर वाली बोटल्स है ना, ये 150 की हमें एक मिली थी। जो ग्रीन वाली थी वो हमारे पास पड़ी हुई थी, और ये जो दूसरी व्हाइट कलर में है ना वो 150 की एक मिली थी और 150 की एक मिली थी। अच्छा, इसमें एक एक छोटा छोटा सा ना मनी प्लांट था। ये जो बाकी इसमें हमने मनी प्लांट्स लगाए हैं ना, वो मैं अपनी भाभी की तरफ से लेके आई थी, क्योंकि उनके घर में भी है ये। अब ना मैं डेली क्या करती हूँ कि इनके जो पानी है ना उसको मैं चेंज कर देती हूँ, इसकी जो बोटल्स हैं उनको अच्छे से साफ़ करती हूँ, और जो मनी प्लांट है उनको भी पानी लगाकर साफ़ कर लेती हूँ, और जो पुराना पानी होता है वो निकाल देती हूँ, और नेक्स्ट डे फिर से नया पानी भर देती हूँ इसमें। अच्छा, मैंने आप लोगों को ये तो कह दिया कि मनी प्लांट का आप लोगों ने मुझे बताना है, लेकिन मैंने आपको ये तो कहा ही नहीं कि यार व्लॉग को लाइक कर दो, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जी सब्सक्राइब करना भी लाजमी है और लाइक करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जी अगर आप लोग हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। आप लोगों ने खुद देख लिया है कि यार व्लॉग बनाने में कितनी मेहनत लगती है, हर काम करने में कितनी मेहनत लगती है, तो फिर यकीनन आप लोग ये भी समझ गए होंगे कि यार मेहनत का फल मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट से ना लाइक कर दें। ओके जी, तो फाइनली किचन साफ़ हो गया है। अब फटाफट से ना जो भी फटाफट तो यार मैं ऐसे बोल दी हूँ कि यार पता नहीं क्या है, मतलब ना बस अब सारी चीज़ें ना अपनी अपनी जगह पर रखने का टाइम आ गया है। क्योंकि जी आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने सारी चीज़ों को साफ़ कर लिया है। जो भी काम करने कराने वाले थे ना किचन के स्पेशली, वो मेरे सारे हो चुके हैं। अब जो बाकी का रह गया, अब फटाफट सॉरी मैं ना सिर्फ मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि ताकि जी आप लोग व्लॉग ये ना कहें कि सारा व्लॉग सीरियस ही जा रहा है, कोई हंसी मजाक वाली बात ही नहीं हुई। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को तंग करने के लिए इस तरह से बोल रही हूँ, वरना मुझे भी पता है। और यकीनन जिस तरह मैं व्लॉग्स बनाते हुए, व्लॉग्स को एडिट करते हुए इंजॉय करती होंगी, आप लोग भी मेरे व्लॉग्स इंजॉय करते होंगे। और ये देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये बास्केट यहाँ पे पड़ी हुई कितनी प्यारी छुटकू सी, कितनी क्यूट लगती है। तो ये भी है कि मेरे पूरे किचन की जो थीम है वो व्हाइट कलर की है ना, तो ये भी व्हाइट कलर की है, तो इस वजह से ये ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ना ये भी है कि जो व्हाइट कलर है ना वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए मुझे ना या तो डेली कभी इसको वॉश करना पड़ता है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन बाद इसको ना लाजमी वॉश करना होता है। ओके जी, तो फाइनली इन मैट्स की भी सुनी गई, क्योंकि जी ये यहाँ पर पड़े हुए यही कह रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी, हमारी बारी कब आएगी। लो जी, आप लोगों की बारी भी आ गई है। अच्छा, अब आप लोग ये मत समझिएगा कि यार ये बेच चुके हैं, सारा काम खत्म हो गया है। नहीं जी, अभी तो और बड़े सारे काम रहते हैं मेरे। इसके बाद जी मैंने बच्चों को फ्रेश किया, और अब मैं बच्चों के लिए बनाने लगी हूँ फ्रूट चाट। अच्छा, अगर बच्चों को फ्रूट चाट बना के दो ना तो इस तरह से फ्रूट खा लेते हैं, और अगर आप सिंपल उनको फ्रूट उठा के दे दो ना तो वो कभी भी नहीं खाते। मैं क्या करती हूँ कि सारा फ्रूट जो है ना वो इस तरह से काट लेती हूँ, उसके बाद टैंक लेके ना उसमें 2-3 स्पून आपने चीनी के डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से अगर आप लोग फ्रूट चाट बना के देंगे ना तो बच्चे बहुत खुश होके खाएंगे। ये काफी मजे की और जूसी बनती है, और बच्चे भी ना टैंक की वजह से इसको बड़ा खुश होके खा लेते हैं। इसके बाद ना आपने इसमें बहुत हल्का सा चाट मसाला ऐड करना है। अगर तो आप लोग अपने लिए बना रहे हैं तो थोड़ा स्पाइसी कर ले, और अगर आप लोग बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो फिर आपने बस थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करना है। चाट मसाला डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, और इसमें
कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, बस ये सिंपल और आसान सी है और बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, इसको ना बनाने के बाद आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दो ना, क्योंकि ना अगर इसको ठंडा करके खाओ ना तो इसका टेस्ट और ज़्यादा मज़े का आता है। और इसके बाद ना ये रात के खाने में अम्मी ने करेले गोश्त बनाए थे। अच्छा, अम्मी ने ना खाना बनाना था करेले गोश्त, तो फिर उन्होंने कहा था कि तुम कुछ भी ना बनाना, क्योंकि जी अम्मी नीचे होती हैं। तो ये होता है कि ऊपर नीचे जो भी बनता है ना हम लोग मिलजुल कर खा लेते हैं। तो अम्मी ने मुझे ना शाम में ही आवाज़ दे दी थी कि तुम कुछ भी ना बनाना, मैं करेले गोश्त बना रही हूँ आज। तो इसीलिए पकाने से तो मेरी छुट्टी हो गई थी। और करेले गोश्त इतने मज़े के बने थे, और आपको पता है कि माँ के हाथ के खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। और फाइनली जी सबको खाना शाना देने के बाद ना यहाँ पर मेरी भी प्लेट बन चुकी है, और अगर आप लोगों ने भी खाना है तो जल्दी से खा लें, बहुत मज़े के बने थे। और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।